कैसी हैं? बढ़िया क्या चल रहा है आजकल? सर, जॉब लग गई है। जॉब लग गई है, बहुत अच्छी, बहुत खुशी की बात है। जब आप आ रही थी तो जॉब नहीं थी और 2 साल बाद आए? एक है तो हाँ, 1 साल 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया, 1.5 साल के बाद आए, बहुत अच्छी बात है। आप क्या जॉब कर रही हैं? कहाँ कर रही हैं आजकल जॉब? सर, अभी तो डिजिटल में कर रहे हैं। डिजिटल में करें, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कुछ बोलना है या अभी थोड़ी देर रुक के बोलना है? सर, बोल लेते हैं। बोल रहे हाँ कि पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। जी बोलिए, ऑफ कोर्स। सर, साल 2022 और 23 में जम्मू कश्मीर रह के आए, वहीं जम्मू से पढ़ाई की, वहीं से आईएमसी से, उसके सेंटर से। लेकिन वो शहर इतना खूबसूरत है, वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं और शहर एकदम मतलब सुरक्षित है। और लेकिन अब जो ये घटनाएं बढ़ रही हैं, अब जैसे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी हमारे मन में डर लग रहा है वहाँ जाने में कि जाए या ना जाए। तो ये स्थिति थोड़ी बदलनी चाहिए। जी। बिल्कुल है। जम्मू कश्मीर के चुनाव भी होने हैं, चुनाव भी होने हैं, वो भी एक पहलू है जिस पर। जी, कहाँ से आना हुआ आपका? मेरे पास आए हुए हैं। नहीं नहीं, कहाँ से आना? मैं पवन पांडे हूँ, दिल्ली में काउंटर हूँ। आपके पास आए हुए थे जी, इधर देखा, मैंने कहा आपको विश करते हुए चलता हूँ। शो चल रहा था, ये लाइव चल रहे थे, आप वहाँ लाइव हैं। जी जनाब आली। प्रतीक भाई, पहले तो देश की सेना को और वीर सपूतों को मेरा बहुत बहुत सलाम, और ऐसी माओं को सलाम जो ऐसे वीर सपूत पैदा करती हैं, जो देश के लिए सरहदों पे अपनी कुर्बानी देने से हिचकिचाते भी नहीं है इस देश की रक्षा करने के बेशक लिए। बेशक। पहले तो उन सबको सलाम। बेशक। और दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जब से 2016 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी करी थी और ये कहा गया था कि आतंकवाद के ऊपर चोट होकर आतंकवाद की कमर टूट गई, तो मुझे लगता है कि मेरी देश की पॉलिटिकल पार्टियों की ये बहुत बड़ी वीकनेस है कि निरंतर घटनाएं होती चली जा रही हैं और जवाबदेही नहीं तय करी जा रही है। क्या सेना के प्रति इतने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग आज तो आए नहीं है, मैं इस पर सियासत नहीं करना चाहता, लेकिन अफसोस ये होता है क्योंकि सियासत के अंदर सेना का दुरुपयोग करना वो भारतीय जनता पार्टी ने स्टार्ट करा। जब हमारे देश में पुलवामा होता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है वोट मांगने पहुंच जाते हैं। क्या ये राजनीतिकरण नहीं था सेना का? और ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। और सुनिए, उसके बाद जब धारा 370 हटाई गई तब ये कहा गया कि हमने आतंकवाद पर और कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे दिया। तो आज ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। इन लगभग 7.5 सालों के अंदर जितनी घटनाएं हुई हैं, आप मनमोहन सिंह का कार्यकाल भी उठा करके देख लीजिए कि कश्मीर में आतंकवाद थमा था या नहीं थमा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जब से सरकार आई है तब से देख लीजिए कि हमारे वीर जवानों की मैंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया, मैंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया। ठीक है, आपको यही नहीं नहीं आपको नहीं आपको नहीं, मुझे जब बात, मुझे कोई इसमें वो आश्चर्य नहीं हुआ। मुझे मालूम था आप इसी लाइन पर बोलेंगे, मुझे मालूम था आपकी पता नहीं क्या मजबूरी है कि आपको इस लाइन पर ही बोलना है। मुझे नहीं मालूम क्या मजबूरी है, मुझे नहीं पता। जी जी। मैं देश के जवान जो हमारे वीर गति को प्राप्त हुए हैं, मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, सलूट करता हूँ। उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। और दूसरी बात में, आप 16 की बात करते हो, नोटबंदी की बात करते हो, मेरे भाई प्रधानमंत्री जी का इसमें क्या रोल? प्रधानमंत्री जी का जो रोल था उन्होंने करके दिखाया। पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों को ठिकाने पर बम फोड़ के आए, वो उनको मार के आए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो आए दिन हिंदुस्तान में, कभी बिहार में, कभी कश्मीर में जो फिलिस्तीन का झंडा लहराया जाता है, देश विरोधी ताकतें संसद में जाकर के, एक हमारे देश के सांसद हैं, वो शर्म आनी चाहिए उनको, वो जाकर के जय फिलिस्तीन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? भारत, आजाद भारत में और भारत के संसद में जाकर के जय फिलिस्तीन कहते हैं, उस पर ये इंडी गठबंधन के लोग मौन रहते हैं साहब। और आज तक इन लोगों ने कभी भी पाकिस्तान जो आतंकवादी पालता है उसके खिलाफ एक वक्त भी नहीं बोलते हैं। ये वो ऐसी दुधारी तलवार है कि वो खुद भी झेल रहे हैं। उनके यहाँ भी वही हुआ, उनके यहाँ भी वही घटना हुई है, उनके यहाँ भी वही घटना हुई है। वो दुधारी तलवार आप पालेंगे तो आपके पास आपको भी वही उसी घटना का, उसी आतंक का वार आपको भी सहना पड़ेगा। जी भी आया लोहिया जी, आ रहा, इधर कोई हाथ उठा रहा था। जी मैं आया बेटा, आया, आजा आजा, बोलो जी आगे। इन भाई साहब से ये अपनी आंखें खोल लें, इनकी आंखें बंद हैं अभी। आंखें खुलोगी हैं आपकी? जिन्होंने अभी कुछ बोला था, इनसे ये कहिए कि हिंदू मुसलमान छोड़कर भी कुछ और बात होती है। पाकिस्तान के अलावा चाइना भी है जो अपने अंदर घुस रहा है, तो चाइना के बारे में कुछ नहीं बोलते आप। बात नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपके पास आऊँ इसके बाद। देखिए, इन 10 सालों में हिंदू मुसलमानी के अलावा भी हम सब एक रहते थे पहले, ठीक है? अब देश आपने जो आ गया, ये देश की बात है, हिंदू मुसलमान कहां से आ गया?
की बात है, मुसलमान कहां से आ गया? मुसलमान तो हिंदुस्तान में भी रहते हैं, जिनकी धड़कन में सिर्फ भारत माता की जय होती है। और जो गद्दार होते हैं वो भारत में रहकर भी भारत माता को अंदर अंदर खोखला करना चाहते हैं। नाउ यू हैव टू रिस्पॉन्ड। नहीं, इन्होंने मैं कभी टोकता नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इन्होंने क्या बोला था भारत मुसलमान हिंदू? उन्होंने ये बोला था क्या हम इस आजाद देश में किसी भी कंट्री को सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं, अगर वो ये नहीं बोला था। इन्होंने कहा था कि झंडा फिलिस्तीन का क्यों लहराया गया, यह बोला था। तो ये आजाद हिंदुस्तान में अगर फिलिस्तीन का झंडा लहराते हैं या संसद के अंदर या जय हिंदू फिलिस्तीन बोलते तो क्या ये जायज है? तो फिर क्या यही बोला था? गलत मत बोलिए, जो बात सही है उसको रखिए।